नमस्कार दोस्तों, इस समय हम आए हुए हैं दौलताबाद गांव में, जहां की राकेश दौलताबाद विधायक का निवास है और कार्यालय है। और यहां पर कुछ लोग आए हुए हैं जो कि अपनी मजदूरियां लेके आए हुए हैं। बादशाहपुर विधानसभा के जो है कर्मचारी हैं, जो कि अपनी अपनी मांगों को लेके आए हैं। इनमें कुछ मांगे हैं मिड डे मील कर्मचारियों की, कुछ मांगे हैं चौकीदारों की। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि किस प्रकार से क्या क्या मांगे हैं उनकी। जी, क्या आज किस वजह से आप लोग आए हुए हैं? आप कहाँ काम करती हैं? मिड डे मील में काम करते हैं। मिड डे मील में आपको कितने समय से परेशानी आ रही है तनख्वाह की? काफी दिन से आ रही है। अच्छा, टाइम पे कितनी तनख्वाह मिलती है? कितनी तनख्वाह मिल रही है आपको? 3,500 रुपये के हिसाब से आपकी सैलरी बहुत कम है, कहने का हाँ मतलब। जी, बहुत कम है। अच्छा, हाँ जी, आप बताएं जी, आप कहाँ से हैं? मैं गुड़गांव गांव से हूँ, 31 चक्कर स्कूल से हूँ। अच्छा, हाँ जी, 5-6 महीने हो जाते हैं, हमारे को सैलरी नहीं दी जाती। और जो हमारा स्कूल का टाइम है उससे कहीं ज़्यादा हमारे से टाइम लिया जाता है, ठीक है। और हमें 10-15 मिनट भी अगर लेट हो जाते हैं तो 4 बात हमारे को सुनाई जाती है इस मामले में। और मेरे को 17 साल हो गया हम सबको काम करते हुए, आज तक हमारा कोई पक्का होने का कोई मतलब सरकार सोचती भी नहीं है हमारे बारे में कि इनको पक्का किया जाए या नहीं किया जाए। कोई भी सोच मिड डे मील में आज तक हमारे साथ जितने भी महिला हैं, जितनी भी बहन हैं, कोई प्रोग्राम नहीं है इनके बारे में, ना तो इनको पता किया जाए है और ना ही हमारे बारे में सोचा जाता है। और टाइम इतना है कि आज 17 साल हो गए, कोई भी हमारे बारे में नहीं सोचता, ना सरकार ने ही सोचा है और ना ही हमारे स्कूल में भी सोचा जाता है। 12 महीना की, ठीक है। और सैलरी मिले भी हमें 5-6 महीने हो जाती है। बताओ हम कैसे अपना गुजारा करें और क्या हम अपने बच्चों को खिलाएं और कैसे हम अपने बच्चों को शिक्षा दें, बताइए जाइए। जी जी, महेश जी, आप बताएं कि क्या है पूरा मामला और क्यों आप लोग जो है यहाँ विधायक जी के यहाँ आए हुए हैं, इसकी पूरी जानकारी आप दीजिए हमें। हम शिक्षा विभाग की 4th क्लास कर्मचारियों की मांगे हैं, जो कि हम शिक्षा विभाग एजुसेट चौकीदार और मिड डे मील कर्मचारी संघ हरियाणा से हैं। हम जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 2043 है। हम भारतीय मजदूर संघ से संबंधित हैं। हमारी मांगे कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले आता है एजुसेट चौकीदार, जिसकी ड्यूटी है 24 घंटे की, लेकिन 24 घंटे में उसको 7,000 रुपये देते हैं। उसके लिए कोई छुट्टी नहीं है, ठीक। 7,000 रुपये में आप बताइए कैसे जीवन निर्वाह संभव हो जाए? गुजारा ही नहीं चल पाता। आप किसी बनिए वगैरह की दुकान पे चले जाओ, राशन की दुकान पे चला जाओ, तो राशन ही नहीं करे तो बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती। 24 घंटे कोई ड्यूटी नहीं, कोई छुट्टी नहीं। हाँ, अच्छा, इसके बाद में हम उम्मीद करते हैं विधायक महोदय से कि 18,000 कम से कम नौकरी का जो वेतन है महीने का, वो होना चाहिए। हाँ, इसके बाद आता है मिड डे मील कर्मचारी। इसकी कार्य सेवा भी कुछ ऐसी ही है। इनकी ड्यूटी है खाना बांटने की। मिड डे मील कुक इनको बोला जाता है। खाना बांटने, परोसना, ये इनका काम है। सुबह इनको खाना बांट के चले जाओ और क्या नाम भाई अपनी छुट्टी करके जा सकते हैं। पार्ट टाइम बेस पे रखा हुआ है, पर 3500 रुपये दिया जाता है। लेकिन पूरे दिन ड्यूटी करनी पड़ती है। स्कूल 8 बजे से स्कूल 2:30 बजे तक, जब तक स्कूल ख़त्म नहीं होता। इतना परेशान करके रखा है 4th क्लास कर्मचारी को। इनके लिए भी कम से कम 18,000 रुपये की DC रेट वेतन होना चाहिए। इसके बाद में आता है पार्ट टाइम कर्मचारी, जो कि 1.5 घंटे की सर्विस देता है। खंड शिक्षा अधिकारी ने इसको 1.5 घंटे का काम करने का काम सौंपा है। लेकिन टीचर, प्रिंसिपल, ये लोग हमसे पूरा दिन काम लेते हैं। इनके लिए ना तो कोई मेडिकल सुविधा, ना कोई बीमा सुविधा। जबकि सफाई कर्मी को तो कोरोना क्लास 4 कर्मचारी को सभी को कोरोना योद्धा घोषित किया हुआ है। कोरोना योद्धा का सम्मान करो। हमारा ये सम्मान हो रहा है कि हमारी सैलरी इतनी कम है, आपके परिवार को अच्छी तरह से भरपेट भोजन नहीं मिल पाता, बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती, सामान खरीदने चला जाए तो उसमें सामान भी नहीं आ पाता। हाँ, यहाँ तक कि तासीर इतनी है
कि हमें इतना मजबूरन किया जाता है कि 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 महीने, साल हो जाती है, तनख्वाह नहीं आ पाती, हमारा वेतन नहीं मिल पाता। वेतन की इतनी आपदा को देखते हुए कोरोना काल में भी जिस कर्मचारी को पैसा ना मिले, कोरोना काल की जैसी महामारी से ये लड़ने वाला योद्धा, अगर इसको पैसा नहीं मिले तो इसके परिवार के या इसके परिवार के बच्चों पे क्या असर होगा, वो तो भूखे ही मर जाएंगे। इन और क्लास कर्मचारी को ये समस्या है। एक अहम समस्या और है, पार्ट टाइम कर्मचारी को अब तक पक्का नहीं किया गया। 10-10, 20-20 साल हो जाते हैं, लेकिन कोई तो एक्सपायर भी हो जाता है। जिनका स्वर्गवास हो जाता है उनके लिए सरकार कोई धनराशि दे नहीं करती है, उनकी मजबूरी को नहीं समझती, ताकि उस कर्मचारी को सरकार की तरफ से कुछ धनराशि मिल सके, उसके परिवार की कोई नौकरी। जब परिवार का कमाने वाला सदस्य ही चला जाए तो परिवार तो अपने आप भूखा विपदा में आ जाएगा। इसके बाद में ये क्या है, सरकार से हमने इसके मामले में पार्ट टाइम सफाई कर्मचारी के मामले में बार-बार ज्ञापन दिया। आज विधायक महोदय के सामने भी हम आए हैं ज्ञापन देने के लिए, ताकि हमारी समस्या का समाधान हो सके, लेकिन हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। अभी इन्होंने भी आश्वासन दिया है, सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं आया। हमने थक हार करके माननीय हाई कोर्ट में केस डाला था, हाँ, जिसका CWP नंबर 10-838 है, जो कि 4/6/20 को इसकी पैरवी की गई, फैसला दिया और हमारे समस्याओं को समझा और हमारे हक में फैसला सुनाया। माननीय हाई कोर्ट ने हमारी विभागीय पॉलिसियाँ, जो कि 30/12/1998, 25/2/1999, 11/11/2003 और 27/2/2004 के तहत हमारे हक में फैसला दिया और सरकार को और विभाग को 2 महीने का समय दिया, लेकिन वह समय अवधि भी समाप्त हो चुकी है, लेकिन अब तक हमारा कोई समाधान नहीं हुआ। शायद विभाग भी नहीं चाहता और सरकार भी नहीं चाहती हम पक्के हों। गरीब का कोई नहीं होता, क्लास 4 का कोई नहीं होता। क्लास 4 कर्मचारी को तो सरकार और विभाग कीड़े की मासिक समझते हैं, ताकि ये ऐसे के ऐसे दबे रहें, ऊपर ना उठे, इनके बच्चों को अच्छी शिक्षा ना मिले, इनका परिवार अच्छी तरह से नहीं चलते। ये हमारी दुखद समस्या है। हमें मजबूर, अगर हमारी ये समस्या समाधान नहीं हुआ तो हमें मजबूरन रोड शो करना पड़ेगा, धरना प्रदर्शन। अगर हमें मरना ही है तो भाई अब लड़के मरेंगे, जी तोड़ कर मरेंगे और सरकार को बता कर रहेंगे कि 4 क्लास कर्मचारी को जब परेशान किया जाता है तो वो क्या कर सकता है। हमें अगर मरना है तो हम अपने बच्चों के साथ में मरेंगे, एक सरकार के सामने, एक विधायक के सामने अपना फांसी लगा के मरेंगे उनके, ताकि सरकार को भी ये एहसास हो जाए। तो देखा आपने किस प्रकार से 4th क्लास कर्मचारी जो है परेशान है, जिसके अंदर की मिड डे मील कर्मचारी हैं, चौकीदार हैं, और इन सभी की यही डिमांड है कि आप हमारी सैलरी बढ़ाइए, सैलरी बढ़ाने के साथ साथ हमें पक्का कीजिए, ताकि हम अपने परिवार का निर्वाह कर सके। मैं दीपचंद इमरानिया, GGM 7 न्यूज़, गुड़गांव। आप सभी से अपील की जाती है कि आप हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।